हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ओके, आज मैं आपको एक पूरा क्वेश्चंस करके दिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आता किस तरह से है। ऐसा नहीं होता है कि आपको नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चंस में आपको गिवन हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको गिवन नहीं होगा, आपको खुद ही आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर एक स्टूडेंट्स के लिए नेटवर्क डायग्राम की जो शेप्स है वो अलग अलग हो सकती हैं, बट एंड रिजल्ट जो होगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। जैसा मुझे एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज और टास्क लेबल्ड ए कॉमा बी अप टू एच कॉमा आई। ए से आई तक के आपके जो है आपको टास्क दी हुई है या इवेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप, कुछ उसमें रिलेशनशिप दिया है। रिलेशनशिप में आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, रिलेशनशिप ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशनशिप कैसे काम करती हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर दिया हुआ है। जैसे आपका सपोज कहीं आपको दिया है कि डब्ल्यू आपका लेस देन है आपका एक्स और वाई से। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सिंपल एक मतलब है कि एक्स और वाई जो आपके इवेंट्स हैं ना, वो तब तक आपके स्टार्ट नहीं हो सकते जब तक आपका डब्ल्यू पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। या फिर इसका उल्टा आपको कहीं दे दिया, जैसे आपको एक्स और वाई लेस देन डब्ल्यू कहीं दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपका डब्ल्यू आपका तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपके एक्स और वाई आपके कंप्लीटेड ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यही डिस्क्रिप्शन आपका आपके काम का है। ठीक है, इसमें बाकी इसमें आपको दिया है विद दिस नोटेशन कंस्ट्रक्टेड नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है इनकी हेल्प से। एंड फाइंड ऑल्सो द ऑप्टिमम टाइम। ऑप्टिमम टाइम जो आपको कैलकुलेट करना होता है, दैट मीन्स द आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल फ्लोट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टोटल टाइम जो ऑप्टिमम टाइम आपसे पूछ रहा है, ये टोटल फ्लोट आपसे कैलकुलेट करना चाह रहा है। ऑप्टिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन द टाइम इन डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच टास्क इज एज फॉलोज। ये आपको रिलेशनशिप दी है, ये टास्क है आपकी ABCD। ठीक है, और इनके लिए टाइम आपको दिया है, ये दिन में दिया है आपको, इन डेज की फॉर्म में आपको दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क डायग्राम आपका ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, हम एक एक करके रिलेशनशिप से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका जो रिलेशनशिप दिया है कि ए लेस देन दिया है इसने D कॉमा E से। ए जो है आपका D और E से आपका छोटा है। ठीक है, तो एक नेटवर्क डायग्राम जब आप बनाएंगे कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, कोई भी आपका स्टार्ट एक इवेंट होगा। सपोज मैंने उसको मान लिया, ये मेरा क्या है आपका स्टार्ट इवेंट, मैंने इसको मान लिया। ये है मेरा स्टार्ट इवेंट और ये है मेरा एंड इवेंट या फिनिश इवेंट, मैं इसको बोलता हूँ फिनिश इवेंट। ओके, स्टार्ट इवेंट से आपका एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो मैं जैसा कि इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दिया था कि जैसे सपोज अगर आपको कहीं दिया है डब्ल्यू लेस देन एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब क्या था कि एक्स और वाई तो आपके तब तक स्टार्ट नहीं हो जब तक आपका ए कंप्लीट नहीं, मतलब डब्ल्यू कंप्लीट नहीं होगा। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपका डी और ई आपका तब तक स्टार्ट नहीं हो सकते जब तक आपका ए कंप्लीट ना हो। तो ए, इसका सिंपल सा एक मतलब हो गया कि ए आपका एक सेपरेट एक्टिविटी है। तो आपका स्टार्ट इवेंट से एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट इज द ए। तो ए आपका एक सेपरेट इवेंट हो गया। ठीक है, ये बाकी आगे का आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको एक बार रफली डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, ये मेरा एक स्टार्ट इवेंट हो गया, दैट इज स्टार्ट इवेंट। ठीक है, यहाँ से आपका एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है ए। ठीक है, अब इसने कहा है कि ए इज लेस देन DE, तो ए आपका सॉरी डी और ई आपके तब तक स्टार्ट नहीं हो सकते जब तक ए कंप्लीट ना हो जाए। तो मेरा ए यहाँ से कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से मेरे पास दो इवेंट स्टार्ट हो सकते हैं। मेरे पास डी और ई मैं यहाँ से स्टार्ट करा सकता हूँ। मेरे पास दो इवेंट स्टार्ट हो सकते हैं। एक मेरा यहाँ से जो इवेंट स्टार्ट होगा डी, और एक इवेंट स्टार्ट होगा मेरा ई। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बी कॉमा डी लेस देन एफ। इसका क्या मतलब है कि एफ इवेंट आपका तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपके बी और डी आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो बी आपका किसी और चीज़ से कनेक्टेड है, बी मुझे यहाँ कनेक्ट दिख रहा है कि आपका एच से कनेक्टेड, लेकिन जब तक एच आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका बी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एच के लिए अभी छोड़ दीजिए, अभी हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो बी के लिए मुझे और कोई कंस्ट्रेंट में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इसमें एक स्टार्ट इवेंट से मेरा एक और इवेंट स्टार्ट होगा, जिसे मैं कहूँगा क्या, बी इवेंट। ठीक है, ये मेरा एक और इवेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, बी इवेंट। तो इसने कहा है कि आपका जो बी और डी इवेंट है ना, वो लेस देन है एफ से। मतलब एफ आपका तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक बी और डी आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये कंप्लीट कहाँ हो रहा है? देखिए, बी आपका सेपरेट है, डी आपका अभी भी यहाँ से ओपन चैनल है। ठीक है, तो बी और डी आपके इवेंट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि ये दोनों आपके कनेक्टेड होंगे, क्योंकि दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, कंप्लीट होने का मतलब होता है क्लोज सर्कल बनना। ठीक है, क्लोज हो जाना उसको। तो कंप्लीट जब हो जाएंगे तभी यहाँ से आपका अगला इवेंट आपका स्टार्ट हो सकता है। तो मेरा जो डी इवेंट है वो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि ये नेटवर्क डायग्राम हर एक बच्चे के लिए अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा डी इवेंट हो गया। तो मेरे बी और डी दोनों इवेंट मेरे क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक सेपरेट इवेंट स्टार्ट कर सकता हूँ जो मेरा क्या कहलाएगा, एफ।
ठीक है, मैंने एक सेपरेट इवेंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया एफ। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया है। ए से देखिए आप, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए आपका तभी कम स्टार्ट हुआ है, कब डी और ई आपके तब स्टार्ट हुए हैं जब आपका ए कंप्लीट हो गया। तो डी और ई आपके जब भी कंप्लीट हो गए हैं तब आपका ये, मतलब सॉरी, डी और ई आपके तभी स्टार्ट हुए जब आपका ए कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली आपका एफ आपका तब स्टार्ट हुआ है जब आपके बी और डी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इवेंट पर। आपका जी इवेंट तब कंप्लीट होगा, ठीक है, जब आपका जब स्टार्ट होगा जब आपका सी कंप्लीट हो जाएगा। तो सी एक आपका सेपरेट इवेंट हो गया। सी क्या हो गया आपका? एक सेपरेट इवेंट। ठीक है, सी इज योर सेपरेट इवेंट। ओके, अब चूंकि मेरा सी कंप्लीट हो गया है तो मैं यहाँ से आपका एक इवेंट, अब मेरा जी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मेरा एक सेपरेट इवेंट जी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, मेरे पास लास्ट के दो कंस्टेंट बचे हैं जिसमें कि ये कह रहा है कि बी आपका लेस देन है एच से, मतलब जब तक एच आपका तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता तो बी कंप्लीट। लेकिन मेरे अब यहाँ से मुझे बी मेरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से कुछ इसमें नहीं दिख रहा है कि कहीं आप बी इसमें कुछ और कर सकते हैं। तो इसको अभी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ मैं भी, इसके लिए बाद में बात करते हैं। इसके बाद आपके मेरे पास है एफ कॉमा जी लेस देन आई। तो आई इवेंट मेरा तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक एफ और जी आपका कंप्लीट ना हो। ठीक है, आई कोई इवेंट होगा, ठीक है, सपोज आई मेरा, मैंने मान लिया कि आई मेरा एक यहाँ पे कोई इवेंट है। ठीक है, ये आपका इवेंट तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक एफ और जी कंप्लीट ना हो। तो एफ और जी कैसे कंप्लीट? देखिए एफ तो मुझे कंप्लीट यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन जी भी मेरा यहाँ से कहीं ना कहीं से कंप्लीट है। तो जी ये मेरा कब कंप्लीट होगा आपका? जब ये दोनों आकर आपके एक दूसरे से क्लोज होंगे। ठीक है, तो क्लोज होने की कंडीशंस आपकी, मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि जैसे मेरे ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होंगे एफ और जी। ठीक है, बट मेरे पास कोई रिलेशनशिप इसके लिए नहीं दी है, तो मैंने एक इवेंट यहाँ पे मान लिया कि मेरे दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, एफ और जी आपके दोनों कनेक्ट हो गए, तो तब इसके बाद मेरा एक नेक्स्ट इवेंट जो है मेरा आई स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा फिनिश इवेंट आ गया, ये फिनिश इवेंट की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब मेरे पास एक कंस्टेंट बचता है इसमें आपका बी लेस देन एच। तो एच इवेंट आपका तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक बी कंप्लीट ना हो, लेकिन मुझे यहाँ बी कंप्लीट दिखा दे रहा है, तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ठीक है, जा तो रहे हैं लास्ट में, एच जो इवेंट आपका फिनिश इवेंट है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आप इनको इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये एच इवेंट नहीं होगा आपका, एच इवेंट होगा ये। ठीक है, क्योंकि एच आपका जो कनेक्टेड है ना वो आपका बी से कनेक्टेड है। ओके, एच आपका तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक बी कंप्लीट। तो बी मेरा ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट था, बट मैंने फिर भी इसको इंटरकनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्ट में इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो ये इवेंट यहाँ खुला रह गया है, ओपन रह गया है। तो अगर इसके बाद कोई इवेंट नहीं है तो दैट मीन्स ये इवेंट जो है आपका लास्ट में जो फिनिश इवेंट होगा वहाँ तक आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका ई इवेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए आप जब क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपके लिए, देखिए ए के लिए आपको टाइम दिया हुआ है, जैसे आपको ए के लिए यहाँ पे 23 दिया हुआ है, बी के लिए आपको 8 दिया हुआ है, सी के लिए आपको 20 दिया हुआ है, डी के लिए आपको 16 दिया हुआ है। ठीक है, ई के लिए आपको 24 दिया है, ई एफ के लिए आपको 18 दिया है, जी के लिए आपको 19 दिया है, एच के लिए आपको 4 दिया है, आई के लिए आपको 10 दिया है। बचते हैं ये दो इवेंट। ठीक है, ये दो इवेंट अगर आपको, मैंने आपको कहा था कि जो अगर ये कहीं आपको कोई इवेंट इससे बजाता तो मेरे पास एक मास्टर की होती है। मास्टर की मैंने आपको जैसे समझाया था कि मास्टर की क्या है मेरे पास, दैट विल बी नोन एज द डमी एक्टिविटी। तो मैंने इसको मान लिया D1, इसको मान लिया D2, और इनके लिए डमी के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, तो मैंने इनको मान लिया, इनके लिए टाइम जो दिया है मुझे 0 0 दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको जब मैंने समझाया था कि आपको डमी कुछ होता है, तो डमी का मतलब क्या होता है आपका, कि डमी आपका मास्टर की मैंने आपको बताया, जहाँ कुछ फिट ना हो रहा वहाँ पे आप डमी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम जो है कुछ इसी तरह से शो हो रहा है, जैसे यहाँ है इसी तरह से मेरा ये डायग्राम हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए मैंने नेटवर्क डायग्राम मेरा पूरा ड्रॉ कर लिया है। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना होता है। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे एस्टिमेशन टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम मुझे कैलकुलेट करने हैं। जो ऊपर वाला जो शो करता है वो करता है EI, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट को करता है, और ये जो लेटेस्ट वाला करता है ये करता है लेटेस्ट स्टार्ट को शो करता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूँगा। देखिए अर्लीस्ट टाइम किसी भी फील्ड के लिए आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आपका 0 से स्टार्ट होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हम डायग्राम में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब आप एक्टिविटी में आगे की तरफ जाएंगे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही होगी ऐड ऑन करने के बाद, वो मैक्सिमम वैल्यू उस नोड पर आप लिखेंगे। अगर उस नोड पर किसी एक सिंपल कॉमन नोड पर, जैसे एक नोड मेरे पास ये 4 नोड है, देखिए इसके लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक B वाला रास्ता है, एक D वाला रास्ता है। तो मुझे जहाँ से मैक्सिमम मिल रहा होगा ना, मैं वो वैल्यू इसके लिए लूँगा।
ठीक है। जैसे मेरे पास 6 नोड है, 6 नोड के लिए मेरे पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। 6 नोड के पास लिए मेरे पास एक एफ है, एक डमी एक्टिविटी है। डमी तो 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे एड ऑन होकर आ जाएगा। जैसे 7 एक नोड है मेरे पास, 7 भी एक इस तरह का नोड है जहाँ पर मेरे पास 3 एक्टिविटीज़ आकर मिल रही है। तो जहाँ से मुझे मैक्सिमम मिलेगा ना, जहाँ से मुझे मैक्सिमम अर्लीस्ट टाइम मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, वो वाला मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी से। फर्स्ट एक्टिविटी आपका ए था, तो 0 + 23 कितना हो गया, दैट इज 23। फॉर द बी एक्टिविटी 0 + 8 कितना हो गया, फिलहाल मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, या इसको हम अभी थोड़ा सा बाद में लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अभी यहाँ आपके पास एक कॉमन नोड है। ठीक है, सी एक्टिविटी के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 20 + 0 0। देखिए अब आ गया मैं 4 नोड पर। 4 नोड पर मेरे पास 2 पॉइंट है, एक बी वाला एक डी वाला। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा। देखिए इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू जो लेंगे ना आप, ये लेंगे जो आपका यहाँ पे आया, दैट इज 23। डी के लिए टाइमिंग हमें दिया था 16। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए अब मुझे जो मेरा 4 नोड है, 4 नोड है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। देखिए अगर मैं यहाँ लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 0 + 8 8 आएगा। और अगर इस रास्ते से मैं जाऊँ, सपोज इस पाथ को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इस पाथ को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी 16 + 23 दैट इज 39। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना है, 39 मैंने लिया है, मैंने 8 नहीं लिया है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है मेरा 39। 39 मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब चलते हैं इधर हम। ठीक है, ये क्या है आपका, डमी एक्टिविटी है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास 2 नोड्स हैं। ठीक है, 2 नोड आप सॉरी 1 नोड है, 1 नोड पर आपको 2 एक्टिविटी आकर मिल रही है। देखिए अगर मैं यहाँ इस वाले पाथ से बात करूँ तो इस वाले पाथ से मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल सकता है, मुझे 19। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कितना था आपका, 20 था यहाँ पे जी। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल सकता है, 20 + 19 39। और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल सकता है, 39 + 0 39। तो दोनों ही रास्तों से मुझे 39 मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, 39। बात करते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट पर जब मैं आ रहा हूँ, मेरे पास देखिए क्या क्या वैल्यू है। मुझे यहाँ से अगर मैं इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे 39 + 0 कितना मिलेगा, 39। अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मेरे पास कितना वैल्यू मैक्सिमम, 39 + 18 ये मिलेगा। ठीक है, और कोई रास्ता मेरे पास है नहीं, तो 39 + 18 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। 39 + 18 कितना हो गया आपका, 57। 57 ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं 7 नोड पर आ गया हूँ। 7 नोड पर मेरे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं। 3 एक्टिविटी में देख लीजिए मैक्सिमम किसमें मिलेगा। देखिए 39 + 4 कितना हो गया आपका, 43। याद रखिएगा। 57 + 10 कितना हो गया, 67। और यहाँ पर कितना हो गया, 23 + 24 47। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा मिला मुझे, 57 + 10 दैट इज 67। ठीक है, ये मैं लास्ट इवेंट तक आपका यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ठीक है, मेरे पास हर एक नोट पे मेरे पास क्या हो गया, एस्टिमेशन टाइम मेरे पास कैलकुलेट हो गया है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब जितना भी आपका एस्टिमेशन टाइम यहाँ पे अर्लीस्ट के लिए आएगा, उतना ही आप लेटेस्ट के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। जितना भी आएगा, ठीक है, उतना ही आप लेटेस्ट के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है। लेटेस्ट के लिए आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, जहाँ भी आपको कम से कम मिल सकती है। देखिए पहले सिंगल पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इस पॉइंट से आपका एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है, आपका एच इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 4 है। 67 - 4 कितना हो, क्योंकि इस नोड पर कोई और आपका वैल्यू आकर नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ से जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, ये एरो जाने वाला है। ठीक है, तो इस नोड पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जब आप यहाँ मैं वापस जा रहा हूँ तो 67 - 4 कितना होगा आपके पास, 67 - 4 हो गया आपका, सॉरी 67 - 4 हो गया 63। यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है, 63। एक वैल्यू आपका 63 आ रहा है। और इस वाले नोड से अगर मैं यहाँ जाऊँगा, देखिए 67 - 10 कितना आएगा आपके पास, 57 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिंगल नोड है ना, और कोई नोड नहीं है यहाँ से, और कोई कुछ नहीं मिल रहा है आपको आगे। ऐसे 67 - 24 कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 47 43। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मुझे नहीं पता है मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा था 63। ठीक है, 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 43 एक 63। अब जब मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया, देखिए यहाँ तक मेरे पास 57 आ गए। 57 - 0 कितना आएगा आपके पास, देखिए अब 57 - 0 कितना होगा, 57। तो 63 मिनिमम है या 57 मिनिमम, तो 57 मिनिमम, तो मैं यहाँ पे कितना वैल्यू लूँगा, 57। ओके, अब 57 - 18 कितना आएगा आपके पास, ये यहाँ आप लिख लीजिएगा। 57 - 18 आपके पास आएगा, ये आएगा आपके पास 39। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इस रास्ते से जा रहा हूँ तो 43 - 16 कितना आ रहा है आपके पास, 43 - 16 आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 27। ये आपके पास आ रहा है 27। कुछ गलत तो नहीं किया,
चेक कर लीजिएगा एक बार। आई थिंक यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ओके है, ये पॉइंट मेरा ओके है, ये पॉइंट मेरा ओके है। यहाँ पर आना है मुझे। ठीक है, अब मुझे इनके पास इन नोड से मुझे इन डायरेक्शंस के अंदर जाना है। ठीक है, देखिए जब मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पर 57 माइनस कितना आएगा, ये 0। ठीक है, इस वैल्यू को आप काट दीजिएगा, इनका काम खत्म हो गया इसका। 57 माइनस 0 57। लेकिन मेरे पास एक रास्ता और यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, ये वाला। तो 57 माइनस 18 कितना हो गया आपके पास, 36 हो गया आई थिंक। ये हो गया, नहीं 36 नहीं होगा ये आपका, 47 माइनस 39 हो गया ये। ठीक है, यहाँ से 39 आपको मिल रहा है। और अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो इस रास्ते से आपको कितना मिलेगा, 43 माइनस 16, यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिल जा रहा है आपको। बट एक पॉइंट आपको देखना है यहाँ पर जो एरो है ना, ये इनकमिंग है आपका। ठीक है, ये आपका जो एरो है वो इनकमिंग है यहाँ पर। जबकि मैं बाकी अगर और पॉइंट्स में देख रहा हूँ, मैं आउटगोइंग वेक्टर देख रहा हूँ, तो आउटगोइंग वेक्टर की तरफ आपको देखना है। ठीक है, आउटगोइंग मतलब इनमें से कितना घटा कर, तो 57 माइनस 18 आपके पास कितना है, 39। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना लिखूँगा, 39। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया। इस पॉइंट से मेरे पास यहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता आपके पास ये है। तो 67 माइनस 24 मेरे पास 43 आ रहा था, और 39 माइनस 60 मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 23। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है इसमें, मिनिमम वैल्यू मेरा ये है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। यहाँ कितना मैं लिखूँगा, 23। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, 57 माइनस 19 यहाँ पर लिखेंगे। 57 माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, अब ये तीनों नोट कंप्लीट हो गए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक आना है। देखिए 38 माइनस 20 कितना आएगा, एक एक करके लिखता हूँ। 38 माइनस 20 आएगा आपका 18। 39 माइनस 8 कितना आएगा, ये आएगा आपका 31। ऐसे ही 23 माइनस 23 कितना आएगा, 0। तो आपका मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये। तो ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे यहाँ पे, 0। तो ये सब कुछ मेरा यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जो सिमिलर्स पॉइंट है वो सिमिलर्स पॉइंट आप देखेंगे। सिमिलर्स पॉइंट पे मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा एक सिमिलर पॉइंट हो गया। ठीक है, एक ये मेरा सिमिलर पॉइंट हो गया, एक ये मेरा सिमिलर पॉइंट हो गया, एक ये मेरा सिमिलर पॉइंट हो गया, और एक ये मेरा सिमिलर पॉइंट हो गया। मेरे पास ये सिमिलर पॉइंट मिल गए हैं। तो जहाँ जहाँ ये सिमिलर पॉइंट आपको मिले हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। तो इस क्रिटिकल पाथ को हमेशा आप डबल लाइन से ड्रॉ करेंगे। भले ही आपको नेटवर्क डायग्राम दोबारा क्रिएट करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, और एक पॉइंट आपके पास हो गया ये। तो यहाँ नीचे लिखेंगे क्रिटिकल पाथ कितना हो गया आपका, क्रिटिकल पाथ 1 3 4 6 7। ठीक है, ये आपका क्या होगा, क्रिटिकल पाथ। ओके, अब ये सब चीज़ें आपने निकाल ली। इसके बाद आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको कल टेबल बनाना बताया था कि टेबल कैसे आपको बनाना है, उस टेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, आप इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किसी भी मोड में आप बना लीजिएगा। बस एक पेपर पर पूरा एक कंप्लीट टेबल आपका आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है यहाँ पे टास्क। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम था उसमें हमने लिखी थी ड्यूरेशन, जो टाइम आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा था आपका अर्लीस्ट टाइम लिखा था मैंने। अर्लीस्ट टाइम में आपको जो भी आपका स्टार्ट और फिनिश होगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा अर्लीस्ट टाइम। इसमें आपके दो पोर्शन होते हैं, एक स्टार्ट और एक फिनिश। या आप स्टार्ट करके भी अर्लीस्ट और लेटेस्ट लिख सकते हैं। जैसे आपने कल ड्रॉ किया था ना टेबल, सिमिलरली उसी पैटर्न में आप कर लीजिए इसको। स्टार्ट के यहाँ पर आपका टास्क हो गया, यहाँ आपका ड्यूरेशन हो गया, यहाँ हो गया आपका स्टार्ट। स्टार्ट में आपके पास दो पॉइंट थे, फर्स्ट वन इज अर्लीस्ट, सेकेंड वन इज लेटेस्ट। ऐसे ही आपका फिनिश हो गया। फिनिश में आपके पास दो पॉइंट थे, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। ठीक है, इतना टेबल आपको ड्रॉ करना है। और इसके बाद आपको जो कैलकुलेट करना है इसके अंदर, वो करना है टोटल फ्लोट, या मैं किसको कह सकता हूँ, ऑप्टिमम टाइम।
ठीक है, टास्क लिख लीजिए, क्या क्या टास्क थी आपकी, A B C D E F G H I, इतनी टास्क थी आपके पास। ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है सबके लिए 20, 23, 8, 19, 16, 24, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने यहाँ पर, ए के लिए तो शायद 23 दिया था ना। ओके 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 ओके। आपको आपको यहाँ जो लिखना है, यहाँ टास्क में जो लिखना है आपको, यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। एक्टिविटी क्या है आपके पास, देखिए ए पॉइंट के लिए आपके पास जो एक्टिविटी है वो आपका 1 से 3 है। ओके ओके सॉरी। ओके, टास्क में जो लिखना है आपको एक्टिविटीज़ लिखनी है। जैसे 1 पॉइंट से आपको कौन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी आपके पास, जो मैंने डायग्राम आपको बनवाया था उसके अंदर पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। 1 से आपके पास 2 एक्टिविटी, एक तो 1 से 2 आपके पास एक एक्टिविटी है, एक 1 से 3 आपके पास एक एक्टिविटी है, एक 1 से 4 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी आपकी 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी। इसके बाद जब 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे 2 पॉइंट पर। 2 पॉइंट से आपके पास केवल एक एक्टिविटी है, 2 से 5 एक्टिविटी है। तो 2 आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप जाएंगे 3 पॉइंट के बाद। 3 के बाद आपके पास 2 एक्टिविटी है, तो 3 से 4 और एक है आपके पास 3 से 7। ओके, 3 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। 3 के बाद जाएंगे आप 4 के लिए। 4 से आपके पास एक्टिविटी है 2, 4 से 5 एंड 4 से 6। ओके, 4 पॉइंट आपका कंप्लीट जब हो जाएगा तो आप जाएंगे 5 पॉइंट की तरफ। 5 से आपके पास जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट हैं 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 7। जब 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो 6 के पास जाएंगे, 6 से 7 और लास्ट एक्टिविटी आपकी यही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट टेबल है। मैं टेबल जरा एक बार क्रिएट कर देता हूँ। टेबल मैंने अपना पूरा क्रिएट कर दिया है अब ये। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपके पास इवेंट्स थे 1 से 2 में आपके पास कितना है, 1 से 2 में कितना है, 1 से 3 में कितना है, 1 से 4 में, ये सब टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ लिखे हुए हैं। यही टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ लिखने हैं। 1 से 2 में आपका 20 था, फिर 23, 8, 19, 16, 24 और जो 4 से 5 है ना आपका, 4 से 5 क्या है आपका, डमी एक्टिविटी है। तो डमी एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन कितना है आपका, 0 है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका 18 है, 5 से 6 भी आपका डमी एक्टिविटी, इसके टाइम जो है 0 है, ये 4 और ये 10। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो ये करनी है। ये आपका अर्लीस्ट जो मैंने लिखा था EI, ये मैंने लिखा था आपका LI, ये हो गया आपका EJ, ये हो गया आपका LJ। ये वैल्यूज़ आपको लिखनी है। ये वैल्यूज़ लिखने का मैंने आपको कल तरीका समझाया था कि कैसे कैसे आपको ये लिखना होता है। ठीक है, अर्लीस्ट जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जितने भी अपर पोर्शन में ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, इनको आप एक एक करके यहाँ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सपोज 1 से 2 आपका एक्टिविटी है, 1 से 2 एक्टिविटी में आप जब जाएंगे ना, अर्लीस्ट के लिए आप जब देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपका कितना होगा, देखिए 1 पॉइंट पर कितना वैल्यू आपका, 0 वैल्यू है। तो 1 पॉइंट पर आपको कितना लिखेंगे आप यहाँ पे अर्लीस्ट में, 0 लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 पॉइंट मेरे जितने भी है ना, जितने भी 1 से 2 हो गया आपका, 1 से 2 हो गया आपका, 1 से 3 हो गया, 1 से 4 हो गया, इन सब के लिए अर्लीस्ट जो टाइम है ना वो कितना है, 0 है। आप सभी के लिए क्या लिखेंगे, 1 से 2 0, 1 से 3 0, 1 से 4 0। ठीक है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ 2 से 5 पर। जब 2 से 5 पर जा रहा हूँ तो अर्लीस्ट टाइम कितना है मेरे लिए, कितना दिया हुआ है मुझे, 20 दिया हुआ है। 2 से 5 पॉइंट के लिए अर्लीस्ट टाइम मुझे कितना दिया है, 20। ठीक है, इसके बाद 3 से 4 जब मैं जा रहा हूँ, 3 से 4 मेरा अर्लीस्ट टाइम कितना है, 23। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 से 4 पर मेरे पास 23 और 3 पॉइंट पर जितना अर्लीस्ट टाइम होगा ना उतना ही यहाँ भी होगा आपका, क्योंकि दोनों 3 पॉइंट है। ऐसे ये 4 पॉइंट के लिए देख लेते हैं। 4 पॉइंट के लिए अर्लीस्ट टाइम जो है मेरा कितना है, 39। तो 4 पॉइंट जहाँ जहाँ आपका है वहाँ पर कितना होगा अर्लीस्ट टाइम आपका, 39। सिमिलरली 5 पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। 5 पॉइंट पर अर्लीस्ट टाइम कितना है आपका, 39। तो 5 पॉइंट पर भी आपका 39 ही होगा।
और 6 पॉइंट जो मेरा लास्ट पॉइंट जो आया था 6 पॉइंट, वो इस पर कितना था मेरा 57, ठीक 57, ठीक है। ये तो हो गया मेरा अर्लीस्ट टाइम। अब इसमें मैंने निकाले थे एल जे, देखिए मैंने दो चीज़ लिखी थी यहाँ पर, एक ई आई एक एल जे। एल जे ये है मेरे, ठीक है। तो मुझे एल जे लिखने थे। जब मैं 1 से 2 पॉइंट के लिए एल जे लिखूँगा ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एल जे आप लिख रहे होंगे, एल जे आप पहले देख लीजिएगा एल जे है कि आपका, एल जे है आपका लेटेस्ट फिनिश आपका है, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश है आपका एल जेज। तो एल जेज जब आप लिखेंगे तो एल जेज आपको इस पॉइंट पर लिखना है। जैसे सपोज आप 1 से 2 पॉइंट के लिख रहे हैं, तो एल जे में आपको ये स्टार्टिंग ये वाला नहीं लिखना है, लेटेस्ट कौन सा आया, लेटेस्ट आया आपके पास 38। तो 1 से 2 पॉइंट के लिए कितना हो गया आपका एल जे, ये हो गया आपके पास 38। सिमिलरली फॉर द 1 से 3 पॉइंट, 1 से 3 के पॉइंट के लिए कितना हो गया आपके पास 23, ठीक है। एल जे कितना है आपका 23। 1 से 4 पॉइंट के लिए देख लीजिएगा, 1 से 4 पॉइंट के लिए एल जे कितना है आपका 39। टेबल में बस ये वैल्यूज़ आपको लिखने में गलती नहीं करना है, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा आपका। 2 से 5 में लेटेस्ट कितना है आपके पास 57, 2 से 5 में लेटेस्ट है आपके पास 57। इसके बाद 3 से 4 में चलते हैं, 3 से 4 में लेटेस्ट है आपके पास 39। इसके बाद 3 से 7 में चलते हैं, 3 से 7 जो पॉइंट है इसमें आपके पास लेटेस्ट जो है आपके पास कितना है 67। 4 से 5 पॉइंट की तरफ चलते हैं, 4 से 5 में आपके पास लेटेस्ट कितना है 57। 4 से 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं, 4 से 6 जो पॉइंट है आपका इसमें लेटेस्ट कितना है आपके पास 57। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है 5 से 6, 5 से 6 में चलते हैं, 5 से 6 में जो आपका लेटेस्ट है कितना है 57। इसके बाद लास्ट चलते हैं, ये लास्ट एक्टिविटी आपका बचा है कितना 5 to 7 और 6 to 7। 5 to 7 में जब मैं जा रहा हूँ तो लेटेस्ट कितना है 67, और 6 to 7 में जब मैं जा रहा हूँ लेटेस्ट कितना है 67। दोनों के लिए कितना है आपका 67। ओके, ये मैंने कैलकुलेट करने के लिए आपको तरीका बताया था कि जो आपको लेटेस्ट स्टार्ट आपको जो लिखना निकालना है वो कैसे निकलेगा। लेटेस्ट स्टार्ट निकालने का तरीका मैंने आपको कल बताया था कि इन्हें निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, एल आई आपको अगर कैलकुलेट करना है, एल आई कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एल जे माइनस